हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 आज की वीडियो में हम लोग कुछ नया चैप्टर हमारा है, एक न्यू चैप्टर हमारा है यूनिट 6। यूनिट 6 की वीडियो में आज हम लोग देखेंगे वर्ग और वर्गमूल, मतलब कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चलो हम देखते हैं संख्या का वर्ग क्या होगा। किसी भी एक संख्या को उसी समान संख्या से गुणा करने पर गुणनफल उसी संख्या का वर्ग कहलाता है। मान लो आपने क्या क्या आपका 1 है, ये 1 है, आपने 1 को फिर से 1 ही से गुणा कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 का वर्ग। इस तरीके से आप समझ सकते हो। आपने क्या किया, 2 ले लिया, आपने 2 को 2 से गुणा कर दिया और इसका मतलब क्या हो गया, 2 का वर्ग। इसी तरीके से आप कोई भी संख्या ले सकते हो, कोई भी संख्या 1 to 100 या 1000 तक, मतलब कितनी भी संख्या ले सकते हो। मान लो 5000 ले लिया आपने, 5000 इस तरीके से, फिर आपने अगर 5000 से ही गुणा कर दिया इसको तो क्या हो जाएगा, 5000 का वर्ग। ये हमारा वर्ग होता है। इस तरीके से आप समझेंगे। चलो अब हम निकालते हैं। हमें वर्ग तो हमें याद ही होना चाहिए, लमसम 30 तक हमें वर्ग याद होना चाहिए। चलो हम देखते हैं 1 का वर्ग क्या होगा। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 गुणे 1। 2 का वर्ग 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 16। इसी तरीके से 5 का वर्ग 5 गुणे 5 25। 6 का वर्ग 6 गुणे 6 36। 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 मतलब कि 49। इसी तरीके से 8 का वर्ग 8 बटा 64। इसी तरीके से 9 का वर्ग 9 9 81। 10 का 100। 11 का 11 गुणे 11 हो जाएगा, इन्होंने लिखा नहीं है। 12 गुणे 12 हो जाएगा 12 का। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 144 आ जाएगा। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर 13 गुणे 13। 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14। 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15। 16 का स्क्वायर 16 गुणे 16 मतलब 16 का वर्ग है 256। 17 का 17 गुणे 17 मतलब कि 289। इसी तरीके से 18 गुणे 18 कितना हो जाएगा, 324। 324 आप देख सकते हो, 324। 19 का वर्ग 19 गुणे 19 361। 20 का स्क्वायर मतलब कि 20 गुणे 20 मतलब कि 2 दूनी 4 मतलब 400। इस तरीके से आपको 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। और यहाँ पे 20 तक वर्ग मैंने लिख भी दिया है, तो आप लोग अपनी कॉपी में इन्हें साफ साफ नोट कर लेंगे। चलो इससे पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमारी प्रथम प्रश्नावली है इस अध्याय की, मतलब इस चैप्टर की, विषय गणित अभ्यास 6.1। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अभ्यास 6.1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो अब सिंपल सा है, पूर्ण वर्ग हमें देखना कौन सी संख्या है। अब पूर्ण वर्ग वही संख्या होगी जो आपस में स्क्वायर होगी, मतलब कि जैसे कि पहले 625 है तो 625 मतलब 25 का स्क्वायर जब करेंगे हम, मैंने बताया 30 तक याद होना चाहिए आपको, तो क्या होगा 25 गुणे 25। जब 25 गुणे 25 करेंगे तो कितना आएगा, 25 पंचे 25 चौके 25 पंचे 125 मतलब कि आ गया हमारा, सॉरी 5 आ गया हमारा, कितना गया 5, अब 12 हासिल। तो 25 दूना 50 और 50 12 62 मतलब कि 625। तो मतलब कि ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण वर्ग
हो गया। इस तरीके से 25 का स्क्वायर निकला हमारा। अगर हम 918 को देखेंगे तो 918 किससे का पूर्ण वर्ग नहीं है, कि 918 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा ये हमारा, तो ये हमारा नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या। अब अगर हम देखेंगे तीसरी जो हमारी 1000 है, कितनी है 10,000 है, सॉरी 10,000 है, 1000 नहीं 10,000 है। तो 10,000 भी जो है किसका स्क्वायर होगा, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम 100 गुणे 100 करेंगे मतलब कि क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब 1 0 0 2 0 2 0 मतलब 4 0, मतलब कि 10,000 100 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 1225 देखते हैं, 1225 किसका वर्ग होगा। अब 35 गुणे 35 जब करोगे आप लोग अपने कैलकुलेटर में देख के देखेंगे एक बार गुणा करके, जब आप लोग 35 गुणा 35 करोगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, 1225। सिंपल तरीके से कर सकते हो, जिसका बेस 10 हो, जिसका बेस इधर से जोड़ने पर 10 हो, और संख्या मतलब मान लो तुमको बता दें सिंपल तरीके से गुणा करने के लिए, आपके अगर कोई 15 हो या 25 हो या 35 हो या 45 हो या 55 हो या 65 हो, इस तरीके से मान लो आपका लास्ट में 5 या फिर मान लो 75 हो या 85 या 95, इस तरीके की संख्याएं कोई हों तो उनकी गुणा हम कैसे करते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग। 35 गुणे 35 था हमारा, तो मैंने क्या किया इस तरीके से तोड़ लिया, मैंने क्या किया इनकी दोनों की गुणा कर दी, तो 25 25 हो गया, इसका एक अधिक कर देंगे हम, मतलब मान लो 4 हो गया, 3 चौके 12, तो इसकी गुणा कर हो जाएगी 12 25 हो जाएगी। अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे 35 गुणे 35 और फिर 5 25 फिर 2 5 15 17 फिर गुणा लगाएंगे फिर करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी आपकी गुणा, तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे करके देख सकते हो 1225 आ जाएगा हमारा, मतलब कि ये 35 का स्क्वायर है, मतलब कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। 3024 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 2901 ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो मतलब कि 918 नहीं है, 3024 नहीं है, ओनली 625 10,000 और 1225, ये 3 संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन ये वाला। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, निम्नलिखित में सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग पर चिन्ह लगाइए। अब आप लोगों को पूर्ण वर्ग जो है उस पर चिन्ह लगाना है, तो 44 और 89 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, 38 44 हमारा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग हमारा है, बट किसका है ये हमें चेक करना पड़ेगा। और 65 61 ये भी है, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, और जो है 1089 ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, 1225 सॉरी इसमें कह क्या रहा था, इसमें कह रहा सॉरी इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इनसे, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक। इसमें कह रहा निम्नलिखित में सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग का चिन्ह लगाइए। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। कह रहा सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग। अब भाई पूर्ण वर्ग तो वही होगा जिसके लास्ट में 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 0 होगा, यही संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है, आप लोगों को पता होगा। लास्ट में 2 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8, इस तरीके की संख्याएं होंगी लास्ट में, तो हमारी सम संख्याएं होती हैं, सम पूर्ण संख्याएं होंगी, वो हमारी सम संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी हमारी। तो हमने देखा लास्ट में 9, तो मैं इसे कटम कर दिया, पता है नहीं होगी हमारी। मैंने देखा लास्ट में 4, तो ये सम हो गई हमारी, एक ये हो गई। मैंने देखा लास्ट में 1 मतलब नहीं होगी। मैंने देखा लास्ट में 9 नहीं होगी। मैंने देखा लास्ट में 5 नहीं होगी। मैंने देखा लास्ट में 6 मतलब होगी। तो ओनली 38 44 और 676 ही 2 ऐसी होंगी जो सम संख्याओं के पूर्ण वर्ग होंगी। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो क्वेश्चन को।
अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या है एक बार देखेंगे आप लोग सही से। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, अब ठीक है इतना सा। क्वेश्चन है विषम संख्याओं के पूर्ण वर्ग पर सही का चिन्ह लगाइए। अब अभी हमने देखा आप लोगों को सम संख्या के पूर्ण वर्ग पे जो है चिन्ह लगाना था। अब हमें उल्टी का उल्टा विषम, सम और विषम आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से ज्ञात होगा, हमें बताने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी फिलहाल। तो अब विषम संख्याओं के पूर्ण वर्ग संख्या पर चिन्ह लगाना है, मतलब कि जो 2 से ना कटे। अब देखो भाई 4 तो सम हो गई हमारी, और 5 मतलब विषम, तो ये हो जाएगी। फिर 4 सम हो गई, ये भी नहीं होगी, काट देंगे इसे भी काट देंगे। देखा लास्ट में 9 मतलब ये विषम हो गई। देखा लास्ट में 1 मतलब विषम हो गई। देखा लास्ट में 6 काट देंगे। तो ओनली कौन कौन सी होंगी हमारी? खाली ये होगी 20 25 79 21 और 75 79। ओनली ये 3 होंगी हमारी पूर्ण वर्ग, विषम संख्याओं के पूर्ण वर्ग होंगी हमारी। तो इस तरीके से हमने चिन्ह लगा दिया सही का। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छे तरीके से हमने किया अभी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखते हैं। परिमेय संख्याओं के वर्ग लिखिए। परिमेय संख्याओं की वर्ग लिखिए। अब हमें परिमेय संख्याओं के वर्ग मतलब -8 का स्क्वायर लिखना है हमें। अब हमें -8 का स्क्वायर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने क्या किया, -8 गुणे -8 मतलब कि -8 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये माइनस है ये माइनस है, मतलब जब माइनस माइनस गुणा करेगा तो हो जाएगा प्लस। माइनस गुणे माइनस बराबर होता है हमारा प्लस, और प्लस गुणे माइनस क्या होता है हमारा माइनस। माइनस गुणे माइनस और गुणे प्लस क्या होता है हमारा माइनस प्लस माइनस, और माइनस गुणे माइनस क्या होता है हमारा माइनस माइनस प्लस होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मेरा क्या हुआ, -8 गुणे -8 क्या हो जाएगा 64, क्योंकि माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग। अब भाई सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमारा है 35/41 का स्क्वायर। क्या है 35/41 का स्क्वायर, मतलब कि 35 गुणे 35/41 क्रॉस 41। अब हम क्या करेंगे 35 क्रॉस 35 की मैंने अभी तुमको मल्टीप्लाई करके बताया। मैंने कैसे किया था 25 और इसका मैंने एक अधिक कर दिया था, तो कितना है 3 हो गए 12, मतलब कि 12 25, या आप कह सकते हो 12 25। अब हम क्या करेंगे 41 और 41 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। मैंने किया कैसे रफ किया थोड़ा सा, और एकदम साफ कर लिया क्लीन कर लिया मैंने इसे, और इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा 41 क्रॉस 41 करेंगे जब हम, तो कितना आएगा हमारा 1 एकम 1, 1 चौके 4, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, 4 चौकू 16, मतलब कितना है 1 4 4 8, और एक तो हाथ से लगेगा नहीं यहाँ पर 6 और 16 81 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 81, क्या हो जाएगा हमारा 16 81, ये हमारा निकल के आ गया। तो हमने देखा 1225/1681। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व किया। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम लोग। कौन सा पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है -21/23 का स्क्वायर। अब -21 क्रॉस -21 अपॉन में 23 क्रॉस 23। अब 21 क्रॉस 21 को जब हम गुणा करेंगे एक सिंपल तरीके समझ लो, 1 गुणे 1 करेंगे, 1 दूना 2, 2 कम 2, सॉरी क्या करेंगे 21 गुणे 21,
एक कम एक, पहले हम बताएं किस तरीके से किया करो। अगर आपको एक लाइन में करना है गुणा, आप क्या लगाएंगे मेथड, इस तरीके से लगाएंगे। पहले इस तरीके से गुणा कर लो आप लोग, ये फिर क्या करोगे आप लोग, इस तरीके से करो, फिर इस तरीके से करो, फिर क्या करोगे आप लोग क्या करोगे आप लोग, फिर इस तरीके से कर दोगे, बस आपकी कैंसिल आउट हो जाएगा, सही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या मैंने एक क्रॉस एक किया, एक आ गया, एक दूना दो, दो कम दो, मतलब आ गया 4, और 2 दूनी 4, मतलब कि 4 तो 41 आ गया इसका। इसी तरीके 23 को करेंगे। 23 को जब मैंने किया तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब 6 12, 1 2 3 4 1 5, मतलब 529 आ गया। मतलब कि इसका आंसर आ गया 441 बटे 529। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट किया। आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 5 6, इन 3 क्वेश्चनों को चलो सॉल्व कराते जल्दी जल्दी। 24/35 का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो आएगा 24 का, जब 24 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16 16 और 17, 2 4 1 5, मतलब 576 और 35 1225। मैंने अभी 3 चक्कर में गुणा करके बता चुका हूँ 35 का स्क्वायर, तो आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो एक लाइन में गुणा, तो आप लोग अपने ही मेथड से करना है, आप लोगों को अपने ही मेथड से करना है। किस तरीके से आप लोग कहेंगे 4 चक्कू 16, 4 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ गुणा लाओगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 6 8 9 17 और 4 1 5। आप लोग अपने तरीके से करोगे 576। अगर आप लोगों को समझ में आ गया, ये लगा मेथड आपको समझ में आया है, तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हो। बट अगर नहीं आया समझ में, तो आप लोग अपने ही मेथड से करना गुणा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, माइनस का 13/31 का स्क्वायर, मतलब कि -13 क्रॉस -13/31 क्रॉस 31। जब 13 के गुणा 13 हम करेंगे तो कितना आएगा, 13 3 39 का 9, हासिल लगा 3, 13 कम 13 3, 13 3 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर वाला। जब 31 गुणा 31 में करेंगे तो कितना आएगा, 31 से कम 31 और 31 में 31 और कितना 3 हासिल लगा, 31 3 कम 3 3 3 9, मतलब 93 93 3 96, तो कितना आ जाएगा 961। मतलब कि इसका आंसर आ गया 169 बटे 961। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट किया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 47/50 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, 47 क्रॉस 47 करेंगे ऊपर, नीचे करेंगे 50 क्रॉस 50। अब जब ऊपर की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2209 और बटे 55 मतलब 2500। अब आप लोग अपनी कॉपी पे 47 गुणा 47 करेंगे, और जिससे देखेंगे 2209 आ रहा है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो हम यहीं तक क्वेश्चन नंबर 4 तक रखेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आप देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस तरीके से हमारे काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो वो काफ़ी क्वेश्चन हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।